बीते 13 रोज पहले अमरावती जिला परिषद के आरोग्य विभाग द्वारा एम्बुलेंस क्रमांक MS27BX1260 को धारनी संभाग के ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संशयित मरीजों के थ्रोट स्वैब लेने के लिए भेजा गया था। इस एम्बुलेंस में 4 कर्मचारी थे और इन कर्मचारियों ने रविवार के दिन थ्रोट स्वैब लेने के पश्चात वापस अमरावती की ओर आते समय घटांग के पास में यह एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस संबंध में विदर्भ न्यूज द्वारा अनेकों खबरें प्रकाशित की गई थी कि ये एम्बुलेंस का चालक शराब के नशे में धुत था और इस एम्बुलेंस के दुर्घटना के संदर्भ में चिखलदरा पुलिस स्टेशन को बिना किसी सूचना दिए घटांग से ही क्रेन की मदद से बाहर निकालकर अमरावती ला लिया गया था। लेकिन समय बीतने के पश्चात अब तक ये एम्बुलेंस दुरुस्त नहीं हुई है। कोरोना वायरस की पार्श्वभूमि पर जहां आरोग्य विभाग के अनेक योद्धा कोरोना संक्रमित कोरोना संशयित मरीजों के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर उनकी सेवा कर रहे हैं, उन्हें स्वस्थ कर रहे हैं, ऐसे समय में उस चालक ने नशे की अवस्था में गाड़ी को चलाकर दुर्घटनाग्रस्त कर दिया था और उस एम्बुलेंस में 21 कोरोना संशयित मरीजों के थ्रोट स्वैब भी थे। 13 दिनों का समय बीतने के पश्चात अब तक ये एम्बुलेंस दुरुस्त नहीं हुई है। इस एम्बुलेंस के दुरुस्ती के लिए खर्चा कौन लगाएगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न निर्माण हो रहा है। इसी संदर्भ में ये एम्बुलेंस अब भी अमरावती बडनेरा रोड स्थित शोरूम में दुरुस्ती के लिए खड़ी रखी गई है। लेकिन जिस समय हम इस एम्बुलेंस की अवस्था देखने एम्बुलेंस के पास पहुंचे तो हम भी थोड़े समय के लिए हकचक से रह गए। आपको बता दें कि कोरोना संशयित मरीजों की जांच के लिए जो किट इन आरोग्य विभाग के कर्मचारियों को दी जाती है, आज वो किट कचरे में पड़ी हुई नजर आ रही है। गाड़ी के सामने के भाग सहित बीच के भाग और आखिरी भाग में ये कीमती किटें ऐसे ही कचरे जैसी अवस्था में पड़ी है। बीच के भाग में जहां पर एक फ्रिज जिसमें थ्रोट स्वैब रखे जाते हैं, साथ ही थ्रोट स्वैब लिए जाने के लिए जो लगने वाली सामग्री है वो भी कचरे में पड़ी हुई नजर आ रही है। और ये लाखों रुपए की एम्बुलेंस अभी भी दुरुस्ती के लिए इंतजार करती हुई शोरूम के पिछले भाग में नजर आ रही है। इस एम्बुलेंस के दुरुस्ती के लिए अंदाजन 4 से 5 लाख रुपए के आसपास का खर्च बताया जा रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद अब भी जिला परिषद द्वारा इस एम्बुलेंस की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक एक एम्बुलेंस इतनी महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन एम्बुलेंस के जरिए ही वहां पहुंचकर उन कोरोना संशयित मरीजों की जांच की जाती है, जिससे कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने में ये एम्बुलेंस अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। लेकिन अमरावती जिला परिषद के आरोग्य विभाग के लापरवाही के चलते अब भी ये एम्बुलेंस नादुरुस्त होकर दुरुस्ती का इंतजार करती हुई नजर आ रही है। वैसे तो इस संदर्भ में अमरावती के जिला परिषद के आरोग्य सभापति ने इस दुर्घटना के संदर्भ में जांच समिति भी बिठाई है, किंतु ये जांच समिति कब तक अपनी जांच आरोग्य सभापति सहित जिला अध्यक्ष तक पहुंचाती है, इस बात पर समस्त अमरावती वासियों की नजरें टिकी है। कोरोना का कोहराम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और इसी कोहराम के बीच में सप्ताह के आखिरी दिन शनिवार की सुबह नए 25 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। दिन का समय बीता तो दोपहर होने तक आखिर 4:15 बजे और नए 8 कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्टें सामने आई। उसके बाद में शाम के 6:30 बजे फिर से कोरोना संक्रमित 13 नए मरीजों की रिपोर्टें आई और रात के आखिरी वक्त में 8:30 बजे के आसपास आखिर 14 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट सामने आई, जिसके चलते शनिवार की सुबह से लेकर शाम होने तक अमरावती शहर सहित जिले के अलग अलग तहसीलों से ये नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और इन संक्रमित मरीजों की संख्या कुल 60 पर पहुंच चुकी थी। जहां शुक्रवार की रात होने तक अमरावती शहर सहित जिले भर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 795 पर थमा था, लेकिन शनिवार की रात 11 बजे तक यह आंकड़ा 855 पर पहुंच चुका है। 23 मार्च से लेकर 11 जुलाई तक अमरावती जिले भर में अब तक के कोरोना संक्रमित मरीजों का ये आंकड़ा सबसे बड़ा है, जहां
इस आंकड़े के चलते 60 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। उसी कड़ी में अब अमरोही शहर से इस जिले भर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा सप्ताह के आखिरी दिन 855 पर पहुंच चुका है। इन मरीजों में से अब तक कुल 30 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है एवं 215 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज अमरावती के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जारी है तथा 15 मरीजों को इलाज के लिए नागपुर रवाना किया गया है। इलाज के दौरान ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा अमरोही शहर सहित जिले भर के 595 मरीजों तक पहुंच चुका है, जिसके चलते अमरोही शहर सहित जिले भर में 11 जुलाई की रात 11 बजे तक कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े ने जो उछाल मारी है, ये एक चिंता का विषय बन गया है। वैसे ही अमरोही शहर से इस जिले भर में संचारबंदी के पहले ही दिन रात बीतने तक ये सबसे बड़ा आंकड़ा शायद अमरोही जिले के तारीख में कभी ना भूलने वाला आंकड़ा होगा। ये आंकड़ा आज तक के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े में से सबसे ऊपर की सीढ़ी पर बताया जा रहा है। शहर सहित जिला वासियों से आह्वान किया जाता है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने हेतु अपने घरों पर रहे, सुरक्षित दूरी बनाए रखे, चेहरों पे मास्क लगाना न भूले और समय समय पर सैनिटाइजर अथवा साबुन से हाथ धोते रहे, जिसके चलते इस भयंकर बीमारी कोरोना संक्रमण से हम और आप बच सके। अमरोही जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की संकली को तोड़ने हेतु शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक संचारबंदी के आदेश जिलाधीश शैलेश नवल ने जारी किए थे और शनिवार की सुबह अमरोही शहर के प्रत्येक स्थानों पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी मुस्तैदी के साथ अपना कर्तव्य निभाते हुए नजर आए। अमरोही शहर के विविध स्थानों पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी क्षेत्र के नागरिकों से सख्ती से बाहर निकलने के कारण पूछते हुए नजर आ रहे थे। बढ़ते कोरोना संक्रमण की संकली को तोड़ने हेतु 2 दिनों की जो संचारबंदी लागू की गई, उसमें पुलिस प्रशासन अपना अहम रोल अदा करते हुए नागरिकों पर सख्ती करता हुआ नजर आ रहा था और नागरिकों से इस संदर्भ में पूछताछ की जा रही थी कि संचारबंदी के दौरान आखिर वो कहां जा रहे हैं। कुछ नागरिक ऐसे भी थे जो संचारबंदी का नियम तोड़ते हुए साफ नजर आ रहे थे, चेहरे पे मास्क तक भी नहीं लगा हुआ था। इस संदर्भ में उन पर कार्रवाई भी की गई। अमरोही शहर के प्रत्येक स्थानों पर पुलिस आयुक्त संजय बाविस्कर ने जगह जगह नाकाबंदी करते हुए बढ़ते कोरोना संक्रमण की संकली को तोड़ने हेतु जो नियोजन किया था, आइए उस संदर्भ में बात करते हैं पुलिस आयुक्त संजय बाविस्कर। आज आपण 1200 कर्मचारी आणि जवळजवळ 127 अधिकारी लावलेले आहेत। आपण 48 फिक्स पॉईंट लावलेले आहेत। त्याच्यात पेट्रोलिंग मोबाईल्स आहेत, आपल्या बीट मार्शल्स आहेत आणि मोठ्या प्रमाणावर बंदोबस्त लावलेला आहे। प्रशासनाने शुक्रवारी रात्रीपासून तर सोमवारच्या सकाळी 7 वाजेपर्यंतची संचारबंदी लावलेली आहे। त्याचं तमाम अमरावतीकरांनी पालन करावं, जेणेकरून आपण कोरोनाची साखळी तोडण्यामध्ये यशस्वी होऊ शकू। आपण बघत आहोत महाराष्ट्रामध्ये आणि संपूर्ण भारतात आणि जगात कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढतो आहे। याला कोरोना नसून आपण स्वतः जबाबदार आहोत। विनाकारण घराच्या बाहेर फिरताना कुठल्याही प्रकारची काळजी न घेणे आणि एका कुटुंबात एक जरी कोरोना पॉझिटिव्ह आला तर संपूर्ण कुटुंब त्याच्यामुळे परेशान होतं। आपण अमरावती शहरामध्ये पाहिले एका कुटुंबात आपल्याला 8-8, 10-10 पेशंट मिळालेले आहेत आणि केवळ काही लोकांमुळे संपूर्ण शहराला हा प्रॉब्लेम निर्माण होतो आहे। तेव्हा असा वात्रटपणा करणारा विनाकारण फिरणाऱ्यांवर आपण अत्यंत कडक कारवाई करत आहोत। वाहनं जप्त करत आहोत। चुकीचे आणि खोटे कागदपत्रे घेऊन मेडिकलच्या नावाखाली इकडे तिकडे फिरणाऱ्यांची कागदपत्रांची पडताळणी करत आहोत आणि फक्त कायदेशीर कारवाईने हा प्रश्न सुटण्यासारखा नाही। प्रत्येक नागरिकाने आपली स्वतःची जबाबदारी ओळखून समाजाप्रती, आपल्या कुटुंबाप्रती, आपल्या स्वतःसाठी सुद्धा या सगळ्या नियोजनाची आणि संपूर्ण सूचनांचं तंतोतंत पालन करणे अत्यंत आवश्यक आहे। अमरोही शहर के प्रत्येक स्थानों पर सुबह के समय में पुलिस प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी अपना कर्तव्य बजाते हुए नजर आए। समय बीतने के पश्चात आखिर नागरिकों को इस बात का संज्ञान हो गया कि संचारबंदी के चलते घरों से बाहर ना निकला जाए, जिसके फलस्वरूप शाम के समय अमरोही शहर के अधिकांश क्षेत्रों में सन्नाटा छाया हुआ था। इरविन चौक, जस्तम चौक, चित्रा चौक, राजकमल चौक सहित डेपो परिसर तक के प्रत्येक रोड पर सन्नाटा छाया हुआ था। केवल
अत्यावश्यक काम के लिए ही कुछ नागरिक रोड पर आवाजाही करते हुए नजर आ रहे थे। उसी कड़ी में अमरोहा जिले के बडनेरा में भी संचारबंदी के दरमियान सन्नाटा छाया हुआ था। जयस्तंभ चौक, शिवाजी चौक सहित प्रत्येक स्थानों पर दूर दूर तक नागरिक नजर नहीं आ रहे थे। उसी कड़ी में धारनी क्षेत्र में भी संचारबंदी के चलते सुबह से लेकर शाम तक संपूर्ण क्षेत्र में सन्नाटा छाया हुआ था। प्रत्येक रोडों पर नागरिक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे और जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे संचारबंदी के चलते अमरोहा शहर सहित जिले में सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था। नागरिकों से आह्वान है कि इस संचारबंदी को सफल बनाने हेतु अपने घरों से बाहर न निकले। बढ़ते कोरोना संक्रमण की संकली को तोड़ने हेतु अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर इस संचारबंदी को सफल बनाएं। तलेगांव के नजदीकी गांव बेलोरा में परिवार के विवाद में पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर डाली। इस घटना के संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से मिली है कि आरोपी पीयूष बाबरे उम्र 20 वर्ष ने रात के समय अपने पिता से हुए विवाद के चलते पिता पर हथौड़ी से वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। मरने वाले व्यक्ति का नाम रविंद्र बाबरे उम्र 52 वर्ष बताई गई है। मृतक रविंद्र बाबरे अपने सहपरिवार के साथ में रहता था और उसका सिलाई का व्यवसाय था और मृतक रविंद्र बाबरे दारू पीने का आदी था, जिसके चलते बीते समय में उसने वर्ष 2007 में दारू के नशे में ऐसे ही परिवार के विवाद में अपनी मां का भी खून कर दिया था और उसे जेल हो गई थी। वर्ष 2018 में सजा काटने के बाद में मृतक रविंद्र बाबरे छूटकर गांव में आया था और आखिर इस दारू के नशे के चलते फिर से परिवार के विवाद में रविंद्र बाबरे की भी मौत हो गई। रविंद्र बाबरे को हर रोज दारू पीने की आदत सी लग गई थी, जिसके चलते हमेशा परिवार में विवाद हुआ करता था और इसी विवाद ने इतना गंभीर मोड़ ले लिया कि आखिर पुत्र ने ही अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के संदर्भ में तलेगांव पुलिस ने तुरंत ही पुत्र को हिरासत में लिया है और उसके खिलाफ गुनाह दर्ज किया गया है। आगे इस मामले में तलेगांव पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वर्धा जिले में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बड़ी रफ्तार के साथ बढ़ती जा रही है। बीते शुक्रवार को जहां 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे, तो उसी में शनिवार को उप जिला अधिकारी की भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, जिसके चलते संपूर्ण वर्धा शहर में मानो हलचल सी मच गई। बीते दिनों उप जिला अधिकारी किसी काम के चलते धुलिया गए हुए थे और वहां से आने के पश्चात उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन भी कर लिया था और उसी दरमियान उनका थ्रोट स्वैब लिया गया था और थ्रोट स्वैब की रिपोर्ट आने के बाद में वो कोरोना संक्रमित पाए गए। उप जिला अधिकारी नालवाड़ी परिसर के पाटिल नगर में रहते हैं और वो भूमि अधिग्रहण विभाग का पदभार संभाल रहे थे, ऐसी जानकारी मिली है और प्रशासन ने क्षेत्र में उपाय योजना का काम शुरू कर दिया है। वर्धा जिले में अब प्रशासकीय अधिकारी भी अब कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, जिसके चलते वर्धा शहर वासियों में भी अब चिंता भरा माहौल देखा जा रहा है और उप जिला अधिकारी के कोरोना संक्रमित रिपोर्ट आने के बाद से मानो शहर में एकाएक ही हलचल सी मच गई थी। उप जिला अधिकारी जिस क्षेत्र में रहते थे उस क्षेत्र को सील करने की प्रक्रिया जारी थी।